तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक क्लास के बच्चे के लिए। आप लोग किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो, क्लास 9, 10, 11, 12, ये मैटर नहीं करेगा। आप लोग किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, ये मैटर नहीं करेगा। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोग को सिर्फ 7 टिप देने वाला हूँ, वो मैटर करने वाली है। वो ऐसी 7 टिप है जो कि अगर आप लोगों ने फॉलो कर ली तो डेफिनेटली 98% मार्क्स आप लोग के कहीं नहीं गए भाई, कहीं नहीं गए। 101% मेरी गारंटी है, मैं सच में गारंटी ले रहा हूँ 98% मार्क्स लाने की। बस आप लोग को एक वादा करना होगा, एक प्रॉमिस करना होगा कि आप लोग इन 7 टिप को बहुत ही शिद्दत के साथ, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करोगे। अगर फॉलो करते हो तो 98% मेरी गारंटी कि आप सभी लोग को मिलेंगे, 101% मिलेंगे। और हाँ, एक डाउट को स्टार्टिंग में क्लियर कर देता हूँ। देखो, काफी बच्चे कहेंगे भैया टर्म 1 के अंदर तो हमारे बहुत ही कम मार्क्स आए, अब टर्म 2 में कैसे 98% आएंगे? भाई मैं आप लोग के टर्म 2 की बात कर रहा हूँ, मतलब जो टर्म 2 आप सभी लोग का होने वाला है, काफी जगह 80 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा, या फिर कितने मार्क्स का होगा, आप लोग के 50 मार्क्स का होगा। उसमें से आप लोग के जितने भी मार्क्स होंगे ना, वो 98% तक स्कोर करोगे। ये मेरे कहने का मतलब है। अगर आप लोग ये सोच रहे भाई टर्म 1 तो खराब हो गया, तो क्या टर्म 2 भी खराब करना चाहते हो? टर्म 2 के अंदर मेहनत कर लो ना यार। टर्म आप सभी लोग की कुछ ना कुछ तो परसेंटेज बहुत ज्यादा हद तक जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इन 7 टिप्स को आज ही से फॉलो करना शुरू कर देना। मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा अपनी सबसे पहली टिप से। तो मेरी सबसे पहली टिप है, आप लोग को सेल्फ स्टडी करनी है। मुझे पता है कि आप सभी लोग को भाई मेरे को पता है, नहीं पता आप लोग को, सुनो मेरी बात। ट्यूशन, स्कूल, ये दोनों चीजें मैटर नहीं करती। हाँ, ये दोनों चीजें मेरे लिए मैटर नहीं करेंगी और आप सभी लोग के लिए भी आज से मैटर नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि मैं आप सभी लोग को आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कहने जा रहा हूँ कि ट्यूशन और स्कूल में आप लोग को चाहे कितना भी पढ़ा दिया जाए, चाहे कितना भी आप सभी लोग को समझा दिया जाए, वो तब तक काम नहीं आएगा जब तक आप सभी लोग सेल्फ स्टडी नहीं करोगे 4 से 5 घंटे की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग को मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे क्लास 8 या फिर क्लास 8 से छोटे के बच्चे हो, तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि 1 से 2 घंटे के आप लोग ले लो, आप लोग के लिए इनफ है। लेकिन जो बच्चे क्लास 9, 10, 11, 12 के हैं, उनको 4 से 5 घंटे की सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो क्लास 11 के बच्चों को कहा जाता है कि आपको 10 से 11 घंटे की स्टडी करनी है, और क्लास 10 के बच्चों को कहा जाता है कि 6 से 7 घंटे की स्टडी करनी है। वो मैं आप सभी लोग को समझा दूं, स्कूल में जब आप लोग को पढ़ाया जा रहा होता है और आप लोग को समझ में आ रहा है, उस समय की बात करूं जब आप लोग को समझ में आ रहा है, उसको अपने स्टडी वाले सेशन में इंक्लूड करो। जब आप लोग ट्यूशन में पढ़ रहे हो और आप लोग को समझ में आ रहा है, उसको अपने स्टडी वाले सेशन में इंक्लूड करो। जब आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आप लोग सेल्फ स्टडी करोगे तो उसमें तो आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग खुद कर रहे हो, ठीक है? उसको अपने स्टडी वाले सेशन में इंक्लूड करो। ये टोटल मिलाकर के आप लोग को 10 से 11 घंटे की स्टडी करनी होती है, ना कि आप लोग सेल्फ स्टडी करोगे। सेल्फ स्टडी अगर आप लोग 10 से 11 घंटे की कर रहे हो, उसके बाद ट्यूशन कर रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा टाइम बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा और आप लोग की हेल्थ पे इसका जो है वो बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है। जब आप लोग पढ़ रहे हो और आप लोग को समझ में आ रहा है, वही आप लोग की सेल्फ स्टडी का बेस्ट टाइम है, और उसी को अपने टाइमिंग के अंदर जो है वो इंक्लूड करा करो। सेकंड, एक्टिव रिकॉल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर तुमने इस चीज को अच्छे से समझ लिया, मतलब आज तक तुमने इसको अच्छे से समझा ही नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि अगर तुमने इसको अच्छे से समझ लिया तो तुम 10 से 12 घंटे की स्टडी को 4 से 5 घंटे में निपटा जाओगे। आप लोग के चाहे कोई भी दोस्त हो, चाहे क्लास का टॉपर हो, उसको कितना भी टाइम लगता हो, आप लोग उससे आधे टाइम के अंदर कंप्लीट कर जाओगे, बहुत ही इफेक्टिव वे के अंदर, और कभी भी अपनी लाइफ के अंदर वो टॉपिक भूलोगे नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तो समझो एक्टिव रिकॉल असल में होता क्या है। जब भी आप लोग किसी टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करते हो, चाहे वो एक ही चैप्टर आप लोगों ने जैसे एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, चाहे वो साइंस का हो चाहे मैथ्स का, कंप्लीट करने के बाद आप लोग को उसको तुरंत रिवाइज करना है। मैं आप लोग को पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि तुरंत रिवाइज करना है, लेकिन रुको रुको, तुरंत रिवाइज करने का मेरा मतलब ये है कि आप लोग उसको नॉर्मल तरीके से रिवाइज नहीं करोगे जैसे नॉर्मल बच्चे करते हैं। आप लोग को उसको किसी और को प्रिटेंड करके पढ़ाना है, चाहे आपके घर में कोई छोटा भाई हो, छोटी बहन हो, या फिर आप लोग किसी भी टेडी बियर को लेकर के बैठ जाओ, भगवान को लेकर के बैठ जाओ, उनको आप लोग किसी को भी प्रिटेंड करके के पढ़ाओ उसको, ठीक है? A to Z आप लोग को पढ़ाना है। ऐसे पढ़ाना है कि आप लोग ये सोच रहे हो कि मेरे को उसके दिमाग के अंदर सेट करवा देना है। जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो आप किसी और को समझा रहे हो, और इस तरीके से आप लोग को समझाना है कि उसके दिमाग के अंदर वो टॉपिक अच्छे से सेट हो जाना चाहिए। और मैं आप लोग को सच बताऊं तो अगर आप लोग तुरंत रिवाइज मारते हो किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद, अगर उसको तुरंत रिवाइज मारते हो, तो आप लोग सबसे पहला तो कभी भी उसको भूलोगे नहीं, और सेकंड, आप लोगों ने रिवाइज नॉर्मल तरीके से नहीं मारा कि खुद आप लोग पढ़ रहे थे, नहीं, आप लोगों ने रिवाइज मारा है दूसरे को समझा के, और एक एक वर्ड और एक एक सेंटेंस को बोल बोल के। तो आप लोग थक तो बहुत जाओगे, लेकिन जब आप सभी लोग उसको कंप्लीट करोगे ना दूसरे को पढ़ा करके, तुरंत उसके बाद पढ़ने के बाद, मैं डेफिनेटली कह रहा हूं भाई, तुम्हारा बहुत ही कम समय के अंदर ना वो टॉपिक कंप्लीट हो गया, और कंप्लीट होने के बाद तुम्हें उसको
भूल नहीं सकते, तुम कभी भी नहीं भूल सकते। एग्जामिनेशन टाइम में तब जब तुम उसको देखोगे ना, कहोगे हाँ यार मैंने उसको अच्छे से पढ़ा था, हाँ ये मेरे को अच्छे से याद है, बस टिक लगाते चले जाओगे। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ ये काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पढ़ने के बाद तुरंत रिवाइज करना, और रिवाइज इस तरीके से कर लेना कि आप लोग किसी और को पढ़ा रहे हो, एक्टिव रिकॉल कहलाता है। और अगर तुमने ऐसे इस तरीके से करा तो डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क को स्कोर करोगे। तो अगले चैप्टर में जाने से पहले बच्चों की एक क्वेरी को सॉल्व कर दूं। बच्चे पूछ रहे थे भैया कौन सा सैम्पल ले या फिर कौन सा क्वेश्चन बैंक ले जो कि बहुत ज़्यादा काम आए। मैं आपको कह सकता हूँ टर्म 2 के लिए यार ओसवाल ने इस बार ही सच में अच्छी जो है वो क्वेश्चन बैंक निकाला है। ठीक है, आप लोग इसको ले सकते हो। इसके अंदर आप लोग को चैप्टर वाइज आपके PYQs जो है वो डेट वाइज लिखा होगा कि कौन सी डेट में कौन सा क्वेश्चन आया था, वेरी शॉर्ट या फिर लॉन्ग आंसर, या फिर आप लोग के निमोनिक्स हो गए या फिर नोट्स हो गए, ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। तो आप चाहो तो इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, चाहो तो आप लोग स्टेशन जाकर खरीद सकते हो, आप लोग की मर्जी। अब थर्ड आप सभी लोग की टिप है अपोजिट पोमोडोरो टेक्निक। हाँ, ये अपोजिट करना आप सभी लोग को। पोमोडोरो टेक्निक ये कहते हैं कि आप लोग 25 मिनट की स्टडी करो, 5 मिनट का ब्रेक लो, 25 मिनट की स्टडी 5 मिनट का ब्रेक। ये मत देखो कि कितना कंप्लीट हो रहा है, ये देखो कि सिर्फ टाइम कंप्लीट हो गया बस। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ ऐसा कभी मत करना, नहीं तो नौकरी वाली बात हो जाएगी। ठीक है, नौकरी वाली बात हमें नहीं करनी, हमें बात करनी है अपने को लाइफ में सक्सेसफुल बनाने वाली। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सभी लोगों से कह रहा हूँ, अपने टारगेट को फिक्स करो, अपने टॉपिक को फिक्स करो। स्टडी के फॉर्म में कह रहा हूँ आप सभी लोगों को, टॉपिक को फिक्स करो। आप लोग आज बैठे हो तो ये सुबह ही प्रिटेंड कर लो या फिर रात को सोने से पहले प्रिटेंड कर लो, हाँ मैं कल के दिन जो है सिर्फ 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करूंगा मैथ्स की। अब आप लोगों ने इतना सोच लिया, अगले दिन आप सभी लोग उठोगे, उठने के बाद आप लोगों का सिर्फ एक ही टारगेट होगा कि मेरे को 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। अब उसके अंदर 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो कि आप लोग का ज्यादा टाइम खींचेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़े क्वेश्चन होंगे, उनको समझने में टाइम लगेगा। तो आप लोग अगर यहाँ पे 25 मिनट का खेल लेके बैठोगे कि 25 मिनट पढ़ना है, तो वो 2 ही क्वेश्चन आप लोगों से कंप्लीट नहीं हुए तो कहोगे चले यार 25 मिनट तो कंप्लीट हो गया, अब जा रहा हूँ खेलने। नहीं, कभी नहीं करना। आप लोग अपने टॉपिक को फिक्स करो कि 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद अगर टाइम बचता तो मैं खेलूंगा, नहीं तो मैं रात हो जाए चाहे अगले दिन की सुबह क्यों ना आ जाए, मेरा टारगेट जब तक अचीव नहीं होगा मैं सोऊंगा नहीं। ये चीज आप लोगों को ना सफल बनाएगी लाइफ में, अगर आप सभी लोग आज से करना शुरू कर दोगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपोजिट पोमोडोरो टेक्निक, आप लोगों को पोमोडोरो टेक्निक नहीं फॉलो करनी, आपको उसका अपोजिट करना है। अब चौथी, बुरी आदत छोड़ दो। हाँ, बुरी आदत छोड़ दो। मैं बोलूंगा नहीं कुछ यहाँ पे बुरी आदत क्या होती है। फोन चलाना बुरी आदत में नहीं आता, मूवी देखना बुरी आदत में नहीं आता, पिक्चर देखना बुरी आदत में नहीं आता। अगर आप सभी लोग अच्छी पिक्चर देख रहे हो या फिर कुछ भी कार्टून देख रहे हो, वो आपके बुरी आदत में नहीं आता। बुरी आदत में आप सभी लोग खुद ही जान पा रहे होगे, जो आपको बुरा लगता है दिल से, आप लोग जो दिल आप लोग का कहता है कि यार ये मैंने गलत किया, करने के बाद कुछ भी चीज होती है तो वो आप लोग का गलत काम है, उनको आज से करना छोड़ दो, नहीं तो यार बहुत ज्यादा बर्बाद हो सकते हो, बहुत ज्यादा बर्बाद हो सकते हो। और मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को मैंने आसपास देखा है जो इन सब चीजों को कर रहे हैं और आज भी मतलब उनकी लाइफ आप सभी लोग सोच भी नहीं सकते। यार देखो, हमें लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, हमें ऐसी लाइफ जीनी है जो कि हमारे 60 सालों तक हमें एक अच्छी लाइफ दे सके। तो प्लीज आप लोग को उसके लिए बुरी आदत को छोड़ना पड़ेगा। वो आप अपने दिल से पूछो कि क्या चीज बुरी होती है। जिस भी चीज को करने के बाद आप लोग को गिल्टी फील हो वो बेकार चीज है, जिस भी चीज को करने के बाद अच्छाई फील हो, गुडनेस फील हो, वो अच्छी बातें हैं। 5वीं मेरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, आप सभी लोग को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। हाँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर का मत पढ़ो। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं फालतू के टॉपिक्स को पढ़ लूँ तो वो चीज़ सही नहीं है। अभी आप लोग को सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है लास्ट 30 डेज के अंदर। अगली मेरी जो टिप है वो है आप लोग की PYQ, टॉपर इंटरव्यू और बुक्स। ये मैंने 3 बातें आप सभी लोगों को कही, इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे आप लोग अपने एक चैप्टर को कंप्लीट करते हो उसके बाद तुरंत उसके PYQ से जो भी इंपॉर्टेंट है उसको निकाल लो। आप लोग 10 साल के PYQ को देखोगे, उसके अंदर आप लोग को मिल जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन होते हैं। सेकंड, टॉपर का इंटरव्यू। टॉपर का इंटरव्यू आप सभी लोग को जरूर है देखना, जा करके एक बार देखना, जो भी आप लोग की क्लास, जिस भी क्लास के अंदर हो, क्लास 10 के अंदर हो, क्लास 12 के अंदर हो, क्योंकि टॉपर के इंटरव्यू को सुनने के बाद तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे जो तुम्हें टॉपर बना सकते हैं। तुम्हें नहीं पता होगा, तुम्हें मिल जाएंगे यार। तुम देखो तो एक बार जा करके हर एक टॉपर का इंटरव्यू देखो, जितने भी टॉपर्स है, क्योंकि वो तुम्हें कुछ ना कुछ हिंट जरूर देंगे। थर्ड, आप लोग को बुक्स मतलब आप लोग को अपनी बुक्स को लिमिटेड रखना है, फिक्स रखना है, ज्यादा मतलब बुक्स के चक्कर में नहीं फंसना। आप लोग को उतना ही करना है जितना आप कर सकते हो, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बुक्स को लेना। किसी को देखने के बाद कि यार उसने 4 बुकें कंप्लीट कर ली, मैं यहाँ पे 1 बुक भी नहीं कंप्लीट कर पाया। आपकी कैपेसिटी अगर 2 बुक की है, 1 बुक की है, तो आप 1 ही करना।
आप लोग के लिए वही इनफ है, क्योंकि यहाँ पे मैटर ये नहीं करता कि आप लोग 10 बुक सॉल्व करते हो, मैटर ये करता है कि आप लोग जो बुक से सॉल्व कर रहे हो क्या उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। और सेकंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग को एग्जाम में 30-40 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो 30-40 क्वेश्चन के लिए अगर आप लोग यहाँ पे जो है वो 40-50 4-5 किताबों को सॉल्व करो तो ये ठीक नहीं है। इसके बजाय कि आप लोग एक बुक को पकड़ो और इशू को शिद्दत के साथ जो है वो कंप्लीट कर डालो, वही आप सभी लोग के लिए बहुत होगी। छठी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को अपने मूड के हिसाब से नहीं चलना। अब आपको मूड के हिसाब से नहीं चलना, आप लोगों को डिसिप्लिन के हिसाब से चलना है। आप लोग ये मत सोचो कि यार मेरा आज मूड नहीं है कल पढ़ लूंगा ना, आप लोग को पढ़ना है तो पढ़ना है, डिसिप्लिन अपना मेंटेन रखो, क्योंकि मन नहीं, अच्छी चीज को करने का कभी मन नहीं करता, अच्छे कामों को करने का कभी मन नहीं करता, गंदे कामों को करने का बहुत मन करता है। तो अगर आप लोग को सक्सेसफुल बनना है तो मूड के हिसाब से नहीं, अपने डिसिप्लिन के हिसाब से चलना होगा। बेशक अपनी स्टडी करने के बाद आप लोग जो है वो खूब खेलो, खूब कूदो, जो करना है वो करो, लेकिन सबसे पहले आप लोग को डिसिप्लिन में अपनी स्टडी को करना है, डेली करना है, छोड़ना एक भी दिन नहीं है। ठीक है। साथ ही मेरी आखिरी टिप है आप सभी लोगों से, जितने रिसोर्सेज हैं आप लोग के पास उसमें ही काम चलाओ। हाँ, ज्यादा रिसोर्सेज के चक्कर में मत पड़ो। मैं आप लोग को एक बात और समझाता हूँ। बच्चे यहाँ पे जो है वो कहते हैं यार उसके पास ना टैब है, मेरे पास टैब नहीं है, मेरे पास टैब होता तो मैं पढ़ लेता, या उसके पास डेस्कटॉप है वो चला देता है, वो अपना लिखता रहता है, मैं कैसे करूँगा, मेरे पास तो फोन है। भाई उसके पास वाईफाई है, उसके पास या उसके पास बेड है, या फिर उसके पास घर, कुछ भी नहीं। चुप रहो, शांत रहो। मैं जानता हूं कि उसके पास आप लोगों से ज्यादा बहुत सारी चीजें होंगी जिसको भी आप लोग सोचते हो, लेकिन अपने कम रिसोर्सेज को ही ना अपनी वो बना लो, स्ट्रेंथ बना लो। आपसे बहुत ज्यादा बुरी हालत में होंगे लोग जो आज के समय में बहुत ही ऊपर जा चुके हैं। तो ये मत सोचो कि आप लोग ही बुरी हालत में हो, आपसे बुरी हालत में लोग हैं, उनको सोच करके आप लोग ये सोचो कि जब वो कर सकता है तो आई कैन, मैं क्यों नहीं कर सकता। मेन आप सभी लोग हिंदी में, शुद्ध हिंदी में समझो कि मैं क्यों नहीं कर सकता। आपको अपने पे बिलीव रखना है। आप लोग के पास कितने भी रिसोर्सेज हैं, माँ बाप को कभी भी नहीं कहना मम्मी आप मेरे को ये क्यों नहीं दिया, आपने मेरे को, कभी नहीं कहना, कभी भी नहीं कहना। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। जो रिसोर्सेज है उसमें अपना काम करो, डेफिनेटली खूब आगे बढ़ोगे, तरक्की को हासिल करोगे, माता रानी कृपा करेंगी तुम पे, और डेफिनेटली बहुत 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 अच्छे मार्क्स को लेकर के आओगे।